हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय हिंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन हियर फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। So today we have one more lady with us. She is known as Army Wife, as you all know that, a silent warrior. Good evening, Mrs. Tripathi. Good evening, one. Thank you for coming here. I feel really honored कि आप टाइम निकाला आपने और आप यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए आए हैं। Thank you so much, Bhavna, for having me. It's my honor to be here in your show. I would like you to please introduce yourself to our viewers so that they will know कि आज हमारे साथ कौन है। All right. I am Vandana Tripathi, of course, married to an army officer, and I have done my MBA. I'm special educator, and I have done my MA also in political science. Nice. And the List is very long. We will get to know. So it's how many years आपको ये आर्मी वाइफ का टैग मिला है? मैं टैग नहीं बोलूँगी. आई थिंक इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑनर टू बी एन आर्मी वाइफ, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ना, वो कहते हैं ना कि एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्फिडेंस देता है भावना. बिकॉज आर्मी वाइफ होना मुझे लगता है कि अपने आप में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है. बिकॉज वेन एवर यू मीट एनी आर्मी वाइफ, you feel automatically positive environment. That's how I felt. Yeah. Because whenever I was meeting with my senior ladies, and whenever I meet young ladies, and especially I met you also, I feel so much positivity, like too much to share, too much to learn from all the extraordinary ladies around me. और कितने years approximately आपको हो गए हैं इस fraternity में आए? Abhi now on 18th February we'll be celebrating our 12th wedding anniversary. Oh wow, congratulations. Thank for you so that. much. So you have one daughter, right? Yeah, we are blessed with the one daughter. Okay. If we are talking about kids, I would like to know how was your pregnancy period? Because army wives का pregnancy period, delivery जितना मैंने सबका सुना, it's really very struggling. So how was yours? I must say it was struggling, of course, because unpredictable transfer, unpredictable days, because when husband is not around. And also the interesting part, especially if I'll share my experience, तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो जैसे होटल में चेक इन करते हैं ना कि आप अपना सूटकेस लेके जाते हैं, Yeah. और आप डॉक्टर को बोलते हैं कि नाउ like I'm here, because husband was not there, of course, because of his duty commitments. And जब डिलीवरी हो भी गई तब उनको पता चला है कि डिलीवरी हो गई है. और उसके बाद में भी थोड़ा उनको, क्योंकि जिस लोकेशन पे थे वो, वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन था, तो उनको पहुँचने में थोड़ा टाइम भी लगा. तो इमेजिन ऑलमोस्ट आफ्टर 24 hours he got to know he is blessed with a daughter. My God. तो उस टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना? मुश्किल था भावना, बट पता है जैसे ही बेबी की क्राइंग वॉइस मेरे कानों में आई ना, मेरा मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ अंदर कुछ ऐसा फील हुआ है ना कि एकदम से ऐसे स्विच हुई है चीज़ें, एंड ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग फील हुआ है मुझे कि आई थिंक तब से वो दिन है और अब तक का दिन है. मैं खैर वो मोमेंट तो कभी नहीं भूल पाऊंगी, बट उस एक इंसिडेंट ने ऑटोमेटिकली मेरे पूरे लाइफ पर्सपेक्टिव को चेंज किया. कि अगर ये मैं अकेले भी कर सकती हूँ तो लाइफ में कुछ भी कभी भी कर सकती हूँ. Because that is the most difficult phase of a woman's life. अगर वो हमने अकेले कर लिया तो मुझे लगता है कुछ भी हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं. बिल्कुल. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आते हैं, बीइंग आर्मी वाइफ, चाहे आप कहीं भी पोस्टेड हैं या किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो हस्बैंड के साथ हैं या नहीं हैं, आपको कई चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जो आपको भी नहीं आइडिया होता है कि आप वो कर पाएंगे. आपके अंदर कई बार तो ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे सेकंड थॉट्स आते हैं कि क्या वो चीज़ कर पाएंगे. लाइक यही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मुझे भी नहीं पता था कि मैं अकेले
ऐसे फेज से कभी मैं गुजरूंगी और ये होगा और मैं मैनेज कर लूंगी, मतलब। लेकिन जब होती हैं चीजें तो वो कहते हैं ना कि ईश्वर भी शक्ति देता है, क्योंकि हस्बैंड भी एक ऐसे नोबल कॉज के साथ में है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो जब आपके हस्बैंड पोस्टिंग्स पर जाते हैं, स्पेशली इन दोज एरियाज जहाँ पर थोड़ा टेंशन है ना, एक्सट्रीम फील्ड एरियाज, तो वहाँ मतलब कोई एंजाइटी फियर रहता है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहा हो तो प्लीज़ शेयर। भावना, ये कहूंगी, अगर कोई कहता है कि उसको नहीं होता है तो वो तो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग सच कंडीशन, अगर फ़ोन नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि सिचुएशन में क्या हो रहा है, तब तो नाइट भी खराब जाती है। सो हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर ये होता है कि अगर उन पता है हमें कि ऐसी सिचुएशन है और वो इस तरीके का फेस कर रहे हैं, तो हमको भी एक ये अंदर से स्ट्रेंथ आती है कि सब ठीक है। उसमें सबसे पहले तो आई पर्सनली व्हाट आई डू कि आई स्टॉप वाचिंग नेगेटिव न्यूज़ और एनी काइंड ऑफ न्यूज़। आई डोंट स्विच ऑन माय टीवी लिटरली, and I stopped, scrolling unnecessary things, news especially, whatever is circulating around us. And I stopped talking with the people जो मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है या वहाँ कैसे, बिकॉज कहते हैं ना कि फौज में नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। नो सो न्यूज़ इज गुड अगर न्यूज़, करेक्ट। कई बार कम जानना मुझे लगता है ज़्यादा जानने के तरह होता है। So were you from a defense background or you were a civilian before marriage? Yes, I am civilian, and it's like a match made in heaven wala, because it's our arranged marriage. And मेरे मतलब मैंने अपनी बिफोर मैरिज आई नेवर इंटरेक्टेड इवन विद एनी फौजी पर्सन। अच्छा। सो इट वाज लाइक जब हमारी बात चल रही थी तो ही इज़ द ओनली यू नो आर्मी पर्सन जिससे मेरा इंटरेक्शन हुआ। एंड वहाँ पे बस फिर देन बात बनती गई और रिश्ता बन गया। So nice, so nice. मतलब I like this term match made in heaven because usually आजकल नहीं सुनते हैं ऐसा किसी का। आर्मी वाइफ बनने के बाद क्या हमारी आइडेंटिटी एक लिमिटेड रह जाती है और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है? What do you think? मुझे लगता है लिमिटेड तो बिल्कुल नहीं रहती है, एक्सपेंड बहुत होती है, क्योंकि आर्मी में रहते हुए बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हो, जो आप कर सकते हो। आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, और कहते हैं ना कि कुछ करने का जज्बा वहाँ भी ज़रूरी है। अगर हस्बैंड सर्व कर रहे हैं नेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि तब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि तब लगता है कि हम नेशन को क्या दे सकते हैं, हम किस तरीके से सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं आपको। जैसे कहते हैं ना कि फैमिली में भी लोग आपको देख रहे हैं, आपसे उम्मीदें हैं उन्हें, और आपके बच्चे भी आपकी तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है पापा इज़ नॉट अराउंड, मम्मा हैं, तो मम्मा क्या कर रहे हैं ऐसा, और वो हर दिन देखते हैं। How difficult is to celebrate festivals, especially when husband is not available? डिफ़िकल्ट तो होता है भावना, एंड स्पेशली व्हेन यू मिस हिम ऑन हिज स्पेशल डे। जैसे कई फेस्टिवल्स हैं जो हस्बैंड्स को बहुत पसंद होते हैं, एंड ऑफ कोर्स जब हम उनके साथ में होते हैं तो वो और दुगना सेलिब्रेशन हो ही जाता है। लेकिन थैंकफुली आर्मी इज सच काइंड ऑफ फ्रेटर्निटी कि लोग होते हैं आपको संभालने के लिए, आपके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए, फैमिलीज होती हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, एंड वी आर सो लकी कि हमारे आसपास हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी हमें अकेला महसूस नहीं करने देते। तो वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ तो होता ही है, बिकॉज़ फैमिली में आप हमेशा ही मिस करते हो, घर मिस करता है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग होना इज़ वन ऑफ द ऑप्शन टू गेट आउट समथिंग, सच काइंड ऑफ सिचुएशन जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप जब उस सेलिब्रेशन में आप ये ना सोच के कि ही इज़ नॉट देयर, जब आप ये सोचने लगते हो कि जब वो होंगे साथ में हम उतना अच्छे से ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे, तो वो बैलेंस कर देती हैं चीज़ें। तो दीज थिंग्स मेक अस आई मस्ट से एक
डिफरेंट टाइप का एक रिलीफ देती है कि चलो थोड़े दिन की बात है, फिर तो हम साथ में रहेंगे ही। तो जब कभी हस्बैंड ऐसे एरिया में थे, लाइक रिमोट एरिया, तो कभी आप उनको ज्वाइन कर पाई हो? हाँ, मैं बहुत कम टाइम के लिए ज्वाइन कर पाई थी तो उनको। वहाँ पर क्या आपको लगता है कि अगर आर्मी वाइफ और उनके बच्चे वहाँ पर रहें तो उनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है? ऑनेस्टली भावना, आई मस्ट से कि दैट लोकेशंस जहाँ जहाँ पर हैं, जहाँ पे फौज सर्व कर रही है, दे आर वेरी टफ लोकेशन, वेरी वेरी टफ लोकेशन। एंड बहुत सारे मेडिकल रीजंस भी होते हैं जिस वजह से लेडीज़ को अलाउ नहीं किया जाता है, बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है। करेक्ट। बहुत ही मिनिमम सर्टेन टाइम के लिए कि आप एज ए टूरिस्ट जाओ और आप आ जाओ। लेकिन ऐसी जगह पे जब हस्बैंड्स के साथ आप जाते हैं और आप देखते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, ट्रूप्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि हमारे सब जवान, सब सब पूरी आर्मी कितना मेहनत कर रही है नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के एंड लिए। स्पेशली द जवान्स वाइफ्स, आई जवान्स गेस। वाइफ, वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है। मतलब आप उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, यू विल फील कि हमारा तो कुछ नहीं है पास्ट के, हमने क्या क्या सहा है। आप उनसे पूछिए वो उन्होंने क्या क्या देखा है और कितना स्ट्रांग है वो। आप उनको देखेंगे, आप या फिर उनके हस्बैंड से भी बात करेंगे, जवान से भी बात करेंगे, आपको फील होगा कि उनके पास में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दे चूज हैप्पीनेस। वो हमेशा स्माइल से बात करेंगे, हमेशा आपको इतना इतना ज़्यादा, मतलब उनके पास प्यार है हमें देने के लिए कि आपको लगेगा कि दिस इज आवर फैमिली। तो ऑटोमेटिकली फिर अदर फैमिलीज को, कहते हैं ना कि अपनी क्लोज फैमिली को फिर हम मिस कम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज आवर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, और मुझे एक्सटेंडेड लगता है फैमिली। इधर हमारा ज्यादा प्यार बन जाता इधर हमारा ज़्यादा प्यार है क्योंकि उनके मन में इतना, एक तो रिस्पेक्ट, उनके मन में इतना कुछ देने के लिए है ना प्यार, क्योंकि हमको फिर लगता है कि वी आर देयर टू प्रोटेक्ट देम एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम, टू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। सो इट इज़ अमेजिंग फीलिंग। मतलब आई तो लव इंटरेक्ट विद ऑल माई लेडीज बिकॉज बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए एंड आई लव ऑल ऑफ देम। Yeah, same here, same here. I really miss them when we were in peace station. So obviously raising days होते हैं, है ना? कुछ Yes, functions yes, रहते हैं. yes, yes. So they were so enthu कि मुझे उन्हें Yeah. देख के लगता था कहाँ से इतनी एनर्जी तुम लोगों में आती है, Yeah. इतने तुम एंथू हो यूनिट को लेकर के कि हम इतना अच्छा सब करेंगे, Actually. कि बहुत अच्छा हमारा रेजिंग डे जाएगा. बिल्कुल So it बिल्कुल really feels great कि एंड ऐसे लोग. स्पेशली द बेस्ट थिंग व्हेन यू सी ना, दे कम आउट विद ब्रिलियंट आइडियाज। Yeah. मतलब उनके उनके आइडियाज, उनकी थॉट प्रोसेसिंग देखिए कि उनकी ग्रूमिंग कितनी अच्छी हुई है। Yeah. कि उनके भी हस्बैंड है, क्योंकि फौज में जैसे कहते हैं ना कि ग्रूमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर हस्बैंड। तो आप देखो, हमारे हस्बैंड तो हमको इनिशियली चीज़ें बताते ही हैं और हम समझ के फिर वो चीज़ें करना शुरू करते हैं, बट उनका देखिए वो कहाँ कहाँ किस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे बैकग्राउंड से भी हैं जहाँ पे फ़ोन भी बहुत टाइम बाद आया है, या थोड़ा सा एक रहता है डिफरेंस। लेकिन आप देखो उनके हस्बैंड्स में, उनकी फैमिली में ग्रूमिंग कितनी अच्छी हुई है कि दे आर अप टू डेट विद एवरीथिंग, दे आर एबल टू मैनेज विद द यूनिट रूटीन ऑल्सो। Okay, people often think that army life is all about glamorous. So what do you think about it? लोग ग्लैमरिंग थिंग देखते हैं, पार्टीज देखते हैं, शॉपिंग देखते हैं ऑल, बट व्हाई कांट दे सी सेपरेशन, व्हाई कांट दे सी लोनलीनेस, है ना? क्योंकि कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी स्टोरी देयर इज सम डिफरेंट स्टोरी। Yeah. तो वहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी फ्री नहीं है लाइफ में। आप अपना समय दे रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप इतने साल तक आप अपने हस्बैंड से दूर हो, उनके इंतज़ार में आप एक हर दिन बिता रहे हो। तो मुझे लगता है अगर सोसाइटी उसको लेबलिंग करती है तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप पर्दे के पीछे की स्टोरी भी देखिए कि बच्चे को पता नहीं है कि उसके पापा कब उससे मिलने आ रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि हर एक दिन कुछ हो रहा है, उसके पापा भी उसको मिस कर रहे हैं। एंड सेम वाइस वर्सा, जो ऑफिसर लेडीज़ भी हैं या जो लेडीज़ भी हैं अपनी जवान, जो जॉब में हैं, जो फौज में हैं, उनके बच्चे सेम वो सब मिस कर रहे हैं ना।
उनकी या तो फैमिली बच्चों को देख रही है या फिर उनकी मदर या फादर ही उनको पाल रहे हैं। ओके, लाइक एक बॉन्ड होता है जो आर्मी वाइफ्स के अमंग ही रहता है. सो हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ स्पेशल बॉन्ड जो यही आपका बना हो और एक हो कि ये तो लाइफ टाइम रिलेशनशिप रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर आई एम सो ब्लेस्ड। मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं जो अभी मोर देन 10 इयर्स हो गए, जो ऑफ कोर्स फौज ने मुझे दिए हैं, एंड उनके साथ दे आर लाइक 1 AM फ्रेंड ना, कि नाइट में भी आप उनको कॉल करते हो, दे आर देयर फॉर मी एंड आई एम देयर फॉर देम। शी मतलब लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज such a sweetheart, and of course I want to mention other friends also, जो चाहे पर्सनल इश्यूज के साथ हैप्पीनेस भी हो, चाहे कुछ भी हो रहा है उनके पास में, एंड ऑफ कोर्स जैसे अगर रूटीन चीज़ में भी, ऑफिशियल चीज़ों में भी, इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, तो सीनियर्स आल्सो देयर फॉर अस। सो ये तो बहुत ही डिफरेंट बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि सब समझ रहे हैं एक दूसरे को, है ना, जो डेली रूटीन की चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है वो भी देख रहे हैं, बिकॉज़ वी आर ऑन सेम पेज. वी आर तो ऑन सेम समझ पेज। एक हाँ, तो इट्स इजी बिना बोले भी आई थिंक हम बिना समझ बोले, जाते हैं एक दूसरे एग्जैक्टली को. बिना बोले। एंड द बेस्ट थिंग कि जहाँ हस्बैंड हस्बैंड फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ वाइफ्स ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स, सो बन लाइक जाती हैं. एवरी कोर्समेट्स वाइफ इज आवर फ्रेंड, Yeah. like a course-mates, na, they are Oh, that is a very special bond. I very have special. noticed ना Yeah. कि कोर्समेट आए हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है वो कि यार माय different ही कोर्समेट story इज है, वो तो हियर. अगर you are there तो like you are like कबाब में हड्डी, you automatically Correct. because वो अलग ही happiness है amongst Yeah. people, Correct, course-mates correct, वाला correct. So how was it difficult for you in terms of parenting to handle everything all alone by yourself? पेरेंटिंग तो हमेशा से डिफिकल्ट होती है, अभी भी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन टोडलर्स आर अराउंड, तब तो आपको लगता ही है कि पापा आप आ ही जाओ जल्दी से। बट यस, देयर आर नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स, व्हेन किड इज नॉट फीलिंग वेल, और व्हेन यू नो इसके स्कूल में कुछ फंक्शन है, सो शी मिस हर पापा, कि पापा आएंगे, मैं ये ड्रेस पहनूंगी। उसके बर्थडेज कितनी बार मिस किए हैं पापा ने, तो वो तो चीज़ें सब टफ होती हैं। वो तो मुझे लगता है कि वो जो टाइम जो निकल जाता है उसको लाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पापा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब नेक्स्ट टाइम पापा आएंगे तो वो क्या क्या चीज़ें करेगी। What are your other hobbies? Because आर्मी वाइफ को कुछ ना कुछ हॉबीज अपने आप ही आ जाती हैं टू कीप themselves busy, कि चलो कुछ करते हैं, और क्रिएटिव तो बन ही जाते हैं हम लोग इतना घूम घूम के. तो आपकी क्या हॉबीज रही हैं? मेरी तो अब इतनी हॉबीज आफ्टर मैरिज हो गई है ना भावना, अभी मुझे लगता है कि सो मच टू लर्न, बट यस, आई स्टार्टेड माय बाइकिंग जर्नी आफ्टर Biking journey, like seriously? yes, Oh and my God. of course I am a certified numerologist, Oh wow. and लिखना मैं बहुत शुरू से मैं कर रही थी, मोर देन 15 ईयर्स से आई एम राइटिंग, बट रिसेंटली आई you know, I am the co-author of one of the poem book, so Oh, I write poems. that's too I good to write know. for few literacy festivals also, so and I'm working on Are my you for book. the real? No, Like you're a biker, you're a numerologist, that is certified too, and you have published your book. You're writing some something also. So I really for I'm very real? much here, and I'm blessed, and most of the, you know, army officer ladies or army ladies are blessed with the best. They are blessed with the supporting husband. So I'm very fortunate कि जो कहते हैं ना कि जो आपके टीनेज टाइम में जो ड्रीम्स होते हैं कि आप बाइक पे जाओगे या आप अपनी बुक कभी पब्लिश कर पाओगे, तो वो एक छुपे हुए जो सपने होते हैं, तो वो सपने पूरे करने का मुझे जो आसमान मुझे मिला है, सो आई एम रियली थैंकफुल टू दिस फौज, सीरियसली, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत जगह जब हम पोस्टेड जाते हैं, तो I've learned my decoupage during that time. My God. I've learned my guitar, you know. Oh my God. painting. Oh, you're So such all-rounder. एक tag जो होता है, I think I should give that to you. I'm grateful. You I'm are grateful.
Seriously, I'm literally surprised now because ये सब तो मुझे off the camera भी नहीं पता था. I think for today's it is we So you're really proud of it, na? That after I'm marriage your husband supports you a lot, so that you got wings, I guess. and yes and also कभी कभी कहते हैं ना कि loneliness also giving you direction something, क्योंकि आपका अपने माइंड को ऑक्यूपाई अपने आप को ऑक्यूपाई बिजी करना चाहते हो. आई थिंक जो सेपरेशन रहा है उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बिकॉज मैं और फोकस्ड हुई हूँ. मैंने अपना रूटीन अपना डिसिप्लिन किया है. जिन चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं लैकिंग एक मुझे फील हो रहा था, तो ये मेरा कॉल था कि मुझे अपने टफ टाइम में मुझे स्ट्रॉन्ग या मुझे उस सिचुएशन से कैसे कम आउट होना है, क्योंकि मेरे पास या किसी के भी पास भी जिन जो फील्ड में रहते हैं हस्बैंड, उनके पास यही ऑप्शंस होते हैं. तो या तो वो पूरे टाइम अपने उस जोन में रहेंगे, या फिर दे हैव टू कम आउट फ्रॉम सच सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन हार्डशिप्स जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाए. तो आई थिंक सेपरेशन taught me so many things. तो आर्मी वाइफ के लिए मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग बनना इज द ओनली ऑप्शन दे हैव. उसके अलावा वो कुछ नहीं उनके पास ऑप्शन है. स्ट्रॉन्ग वो अल्टीमेटली बन ही जाएंगी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस. यस एंड ट्रस्ट मी, स्ट्रॉन्ग तो वो ऑटोमेटिकली होती ही है. जैसे मैंने बोला, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. जिन्होंने फौजी से शादी की है, दे ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आप किसी से, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आप जवान वाइफ से बात करेंगे, आप ऑफिसर वाइफ से बात करेंगे, आप अपनी सीनियर लेडी से, इवन वेटरन से भी बात करेंगे. दे ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडीज. वो लोग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, तभी फौजी ने उन्हें चुना है शादी के लिए. करेक्ट. बिकॉज और बस इतना है कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कहीं ना कहीं उन लेडीज ने कि वो मजबूरी में नहीं रहेंगी. राइट. वो सोसाइटी में जहाँ उनके हस्बैंड नेशन को कुछ दे रहे हैं, वो भी अपना पार्ट अदा करेंगे. दैट्स हाउ दे बिकम साइलेंट वॉरियर. by supporting our husbands. क्योंकि अगर पूरे टाइम लोग फ्लिप करेंगे हस्बैंड की, आज डेली ये हुआ है, सो नो वन इवन, चाहे वो कोई भी हस्बैंड हो, है ना, कोई नहीं सुनना चाहता, बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तभी हमारे पास में और हैप्पीनेस देने को होता है सोसाइटी में और अपनी फैमिली में, बिकॉज हमने ये चुना है. हम आज जिस भी सिचुएशन में हैं, ये हमारी चॉइस रही है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट. वी आर नॉट बेचारी. No, not at all. At all. So, we are not. So मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम शान से हम कैरी करते हैं, तो वो हमको ऑटोमेटिकली प्राउड से बाहर हटके दिखाती है. बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर हस्बैंड्स, और वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ. So as you have told that you are a biker also, so I would like to know कि कहाँ आप अपने बाइकिंग की है आपने? मैंने ऑनेस्टली मैंने दिल्ली में ही अभी किया, बिकॉज आई रिसेंटली स्टार्टेड दिस हॉबी. सो बट येस, वेरी सून आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माय बाइकिंग जर्नी, लाइक फॉर for cross country. Now this is in my bucket list also. I am going to do this. Seriously, yes, I'm going to do this. Trust me, it is something craziest thing. Means something मुझे लगता है हर उस छोटी लड़की का एक अरमान होता है जब वो कॉलेज में जाती है, बाइक चलाना, वो टशन दिखाना. हाँ, शौक तो सबका होता है बाइक चलाना. मेरा भी बहुत था. कॉलेज टाइम में देखती थी लोगों को, बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है, वो हमें इस तरह बना देती है कि हमारे ये छोटे छोटे ड्रीम्स हमें ख़त्म करने पड़ते हैं. तो आपने उस चीज़ को अलाइव रखा, आपके हस्बैंड ने इस चीज़ में इतना सपोर्ट करा. इट्स रियली अप्रिशिएबल, एंड आई थिंक ये देखने के बाद बहुत सारे कपल्स में लड़ाई होने वाली है. नहीं पता है, बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, भावना, ये मैंने हस्बैंड को सरप्राइज दिया था कि मैंने बाइक सीख ली है, नाउ आई स्टार्टेड बाइकिंग. तो ये उनके लिए भी सरप्राइज और शॉकिंग था, बिकॉज वो बाहर थे उस पर जब मैंने स्टार्ट किया था. तो ऑफ कोर्स ये फियर तो होता है, जैसे आपने कहा कि सपने मर जाते हैं. सपने मुझे लगता है कि मरते नहीं, लेकिन एक माइंड में, इवन जो खुद भी सीख रहे हैं, उनके भी माइंड में ये होता है कि अगर उनको चोट लग गई क्या, अगर उनको हर्ट हो गया तो क्या, बच्चा है मेरे घर में, उनको कौन देखेगा, हस्बैंड नहीं है पास में. ट्रस्ट मी, वो सब मेरे माइंड में भी था, क्योंकि मैं भी जिस वक्त
स्टार्ट किया था मैंने, तो उस वक्त क्योंकि हस्बैंड इस वक्त नहीं थे तो मुझे भी ये लगता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब नहीं तो कब, करेक्ट, कभी ना कभी तो कुछ तो होगा। और कहना नहीं चाहिए, मतलब अभी हम इतने सक्षम हैं कि हम हाथ पैर हमारे सब ठीक हाँ, हैं, कर सकते हैं। हम फिजिकली हम कर सकते हैं चीज़ें। सो दैट्स हाउ आई टुक अ कॉल कि नहीं अभी करना है और करते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ थी जो मुझे अपने लिए करनी थी, अपने लिए जो मुझे लगता था कि बाकी ठीक है कर ही लेंगे, सीख ही लेंगे, बट आई थिंक दिस इज द टाइम कि ये भी कर लूँ। तो ये एक मेरा एक छोटा सा ड्रीम था, तो आई एम हैप्पी कि मैं कर पाई। इवन आई एम हैप्पी टू नो दिस, और मुझे भी है कि मैं भी ये चीज कभी ना यू कभी जरूर शुड करूंगी। भावना, यू शुड, एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप करोगे ना आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी था, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, है ना। मतलब ये तो हो जाता है चीजें। और वो कहते हैं ना कि जैसे फेमस वो जाकिर खान की बात है कि मैं आ गया हूँ तुम भी आ जाओ, हो जाता है, मुश्किल नहीं होती है चीजें। तो वही बात है कि कुछ जो हम चाहते हैं पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात बिन रही, वो शाहरुख खान के डायलॉग के जैसे। तो बस चाहो आप, बस आप सोचो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन ऑल्सो वर्क्स इन दैट वे कि आप एक बार आप करो, तो ट्राई तो करो। वो जो जिन्होंने सोचा ही नहीं वो उनको खा क्या मिलेगा, तो आप सोचो, आप सब हो जाती है। अच्छा, अभी जैसे न्यू आर्मी वाइफ्स आती हैं, है ना, शादी होती है और नया कोई मेंबर आता है, हम लोग भी एक टाइम पे एकदम नए नए आए थे, नहीं समझ आता कुछ, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। मैं सभी का सभी को मैं बोलती हूँ और मैं बोलूंगी कि कम विद अ ओपन माइंड, ट्रस्ट इन द सिस्टम, and also trust on your husband also because that grooming starts from him, right? So वहाँ से जब grooming start होती है तो आगे की जर्नी अपने आप easy हो जाती है, because there is so much positivity around. Stop thinking about negative if something is sharing their negative experience. सबकी जिंदगी अपनी है बॉस, आपकी लाइफ के जो आपके एक्सपीरियंस हुई हैं जरूरी नहीं है किसी और का भी वो हो। तो मैं उन अदर लेडीज से भी मैं बोलूँगी कि स्टॉप फीलिंग सच काइंड ऑफ फीलिंग्स, बिकॉज अब जैसे मैंने कहा दे आर extraordinary, and now तो ladies are doing so well in so many, even our Fauji wives, they are artists, they are actors, they are models, they are that stage performer, they are, you name it and you'll get, they are pilots, right? मतलब इतना कुछ कर रही है। तो everything is coming from their environment, everything is coming with their positivity, getting from their husband, getting from their surrounding. So stay positive, be happy, so much to learn, so much to share. And as you have told us कि आपको पोएट्री का शौक है और आपकी बुक भी पब्लिश हुई है, so एक पोएम तो बनती है। I'll try, भावना। ये मैं बताना चाहूँगी कि ये मैंने तब लिखी थी जब हस्बैंड ऑफ कोर्स, एंड मैं अपनी डायरी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरी 90% पोएम जो है ना वो मैंने तब लिखी है जब हस्बैंड पास में नहीं थे। तो वो कहते हैं ना कि सेपरेशन ने ये भी चीज़ एक then you are more creative and more focused, क्योंकि तब लगता है कि यार मतलब जो करना है मुझे करना है, और आई थिंक वो दूरियां बहुत कुछ सिखा देती हैं रिलेशनशिप में। करेक्ट। ना एक से दिन एक सी रातें हैं, ना एक से दिन एक सी रातें हैं, चंदा से सूरज की और आसमां सितारों की बातें हैं। ना नींद का होश, ना आंखें मूंदने की परवाह है, कहाँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली नींद भी कम हो जाती है सेपरेशन में। ना नींद का होश, ना आंखें मूंदने की परवाह है यहाँ, सुबह की खामोशी भी करती, करवटों की बात कहाँ। तुम आओगे जब दिवाली होगी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जिस दिन आते हैं हस्बैंड तभी सेलिब्रेशन होता है, कि तुम आओगे तो जब दिवाली होगी, ये खबर अब मैंने भी उड़ा दी कहीं। लंबी रातें लंबी बातें होंगी, लंबी मुलाकातों की जब कुछ ऐसी गवाही होगी। आते हुए ले आना गुजरे लम्हे के किस्से, जब आओगे आते हुए ले आना गुजरे लम्हे के किस्से, छत पर देखेंगे फूलों को यूं खिलते खिलते।
बेपरवाह तब हर बात होगी, बेपरवाह तब हर बात होगी, संग रहने वाली अपनी हर बात होगी। बस अपना सपना यही है, बस अपना सपना यही है, दो दीवारों की छत को अपना घर कहना। एक कप चाय की ख्वाहिश हर रोज शाम को तुमसे करना। यारियों दोस्तों को घर की हर सजावट में रखते हैं, यारियों को और दोस्ती को घर की हर सजावट में रखते हैं। फौजी का छुट्टी पर आना ही हम त्योहार माना करते हैं। यादों की गाड़ी पर हम उम्र को तोला करते हैं, यादों की गाड़ी पर हम उम्र को तोला करते हैं। हर जगह से जब अपने साथ कुछ हम लेकर चलते हैं। दूध का पहला दांत टूट गया है बिटिया का, दूध का पहला दांत टूट गया है बिटिया का। नया दांत आने से पहले अब आ ही जाना, मुझे स्कूल लेने आए ऐसा बिटिया ने कहा, ये है पापा से कहना। लंबी सी यादों के यूं मुई लंबी दूरी के रिश्ते, लंबी सी यादों के ये मुई लंबी दूरी के रिश्ते। इंतजार में ही कटे हैं कई फौजियों के घर के रास्ते। चंद बक्सों में हम अपना जीवन रखते हैं, चंद बक्सों में हम अपना जीवन रखते हैं। जाना भले ही दूर हो, हम यादों की गाड़ी पर चलते हैं, हम यादों की गाड़ी पर चलते हैं। वाओ, एक एक लाइन आपने इस तरह की बोली है जो बिल्कुल फौजी वाइफ पे जाती है। Thank you so रियली much, रियली Bhavna. नाइस पोएम थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपका बुक भी आपने पब्लिश किया है। आई एम गोइंग टू गेट अ बुक। हाँ, वेरी सून, लेट्स सी, आई एम वर्किंग ऑन माय या डेफिनेटली I'll buy it। मैं थैंक तो यू सो पढ़ने मच वाली हूँ, भावना। इतनी अच्छी पोएम सुन के कौन नहीं लेगा ये थैंक्स अ लॉट बुक। भावना, थैंक यू सो मच। चलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे इतना अच्छा लगा है आपसे मिलके। एंड हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हम पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बट वही बॉन्ड वी शेयर जस्ट बिकॉज वी आर आर्मी वाइफ। सो जो बॉन्ड हम शेयर करते हैं वो एक इनविजिबल स्ट्रिंग होता है, बहुत और जो editing एक इनविजिबल स्ट्रिंग ही इतना स्ट्रांग होता है कि हम कहीं भी कैसे भी मिल जाए, बस पता होना चाहिए अच्छा शी इज एन आर्मी वाइफ, ओके नाउ वी आर सिस्टर्स। We are soul sisters. We are soul sisters, yeah. So thank you so much. It's really an honor कि आज आप आए और आपने अपने experiences share करे, and बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। Even एक bucket list में मेरा भी हो गया है add, and I'll stay in touch with you. Yes, Bhavna. Every time if I need some guidance, I'm going to call you. So be ready. मैं बहुत तंग करने वाली हूँ। It's my honor and thank you so much, Bhavna, for having me. Looking forward for so many good times together. Same here, same here. Thank you, Bhavna. Thank you viewers for watching us, and if you feel like that आपको ये podcast सुन के अच्छा लगा तो please like, share, comment and follow. Thank you so much. जय हिंद।